अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। लोग यहाँ टूरिस्टिक टीआरसी की रिजेक्शन से बचने के लिए अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके टीआरसी अप्लाई करते हैं और ये सोचते हैं कि वो यहाँ पे टीआरसी ले लेंगे और आराम से लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। यहाँ बिजनेस टीआरसी लेना ये एक छोटा सा स्टेप है। अगर आप यहाँ प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएं। देन उसके अलावा वर्क परमिट की तरफ आप जाएं। लेकिन अगर आप यहाँ मौजूद नहीं हैं और आपने बिजनेस नहीं करना तो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा के बिजनेस टीआरसी अप्लाई ना करें। वो कंपनी आपके गले का हार बन जाएगी और उस कंपनी से जान छुड़ाने में आपके कई हजार लीरा खर्च हो जाएंगे। टाइम अलग वेस्ट होगा। अगर आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस के यहाँ कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। उन प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, यहाँ आपके आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस सेटअप है या आप बिजनेस कोई कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई इंडस्ट्री में है, कोई एग्रीकल्चर में है या बिजनेस आपका किसी भी डोमेन में हो, तो आप उस बिजनेस की अगर एक्सपेंशन के लिए यहाँ आ रहे हैं या अपने बिजनेस को यहाँ मूव करने आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करती हैं। लेकिन बिजनेस वीजा अप्लाई करना, बिजनेस टीआरसी अप्लाई करना और फिर वर्क परमिट की तरफ जाना और अपने कॉन्स्टेंटली बिजनेस को फ्लो में चलाना, इन सारी चीज़ों के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फुलफिल नहीं करते तो डेफिनेटली यू विल फेस द रिजेक्शन। आपकी टीआरसी भी रिजेक्ट हो सकती है, आपका वर्क परमिट की भी रिजेक्शन आ सकती है, आपका वर्क परमिट भी रिन्यूअल में कैंसिल हो सकता है। सबसे पहले आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि आप यहाँ बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ बिजनेस की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। टर्की एक एग्रीकल्चर कंट्री है, टर्की एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, इंडस्ट्रीज हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। टर्की एक इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। उसके अलावा यहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। इट्स अ गेट वे टू एशिया एंड यूरोप। यहाँ से बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो यहाँ से रन हो रहे होते हैं। लाइक दुबई, जैसे दुबई में बहुत सारी कंपनीज के हेड ऑफिस मौजूद होते हैं। इसी तरह इस्तांबुल में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के यहाँ ऑफिस मौजूद हैं और यहाँ अपने वो बिजनेसेस रन कर रहे हैं। टर्की से बहुत सारी कमोडिटी आइटम आपकी यूरोप एक्सपोर्ट होती हैं। अगर आप यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ बिजनेस की बहुत अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ से सेब वो बहुत एक्सपोर्ट होता है, यहाँ चावल बहुत इंपोर्ट होते हैं, यहाँ से गारमेंट्स बहुत एक्सपोर्ट होता है, यहाँ इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ इंपोर्ट हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आपने अगर बिजनेस को सेटअप करना है, बिजनेस का आपका प्लान है, तो आप उन प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो करें। ये कुछ फेजेस होते हैं, लाइक बिजनेस वीज़ा लेना, बिजनेस टीआरसी लेना और अपने बिजनेस को सेटअप करके रन करके वर्क परमिट की तरफ मूव कर जाना। इन सारे स्टेजेस हैं ये। अब सबसे पहले अगर आप बिजनेस वीजा लेने जाते हैं तो बिजनेस वीजा लेने के लिए 3 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। नंबर 1, आपको कोई लोकल कंपनी इनविटेशन भेजे कि जी आए हमारी कंपनी को विजिट करें, हमारे बिजनेस को आप विजिट करें, हम यहाँ क्या सेटअप कर रहे हैं और किस तरह से हम बिजनेस को रन कर रहे हैं। आप यहाँ आए, स्टडी करें, हमारे साथ पार्टनरशिपिंग में आए या हमारे साथ आए, आके इसको स्टडी करें। इस तरह वो इनविटेशन आपको सेंड करते हैं। उस इनविटेशन की बिहाफ के ऊपर आप जब अपना बिजनेस वीजा अप्लाई करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी हैं डॉक्यूमेंटेशन की, वो आप उनके साथ अटैच करते हैं तो आपको डेफिनेटली बिजनेस वीजा मिल जाता है। दूसरा एक सिनेरियो ये होता है कि आप खुद कोई बिजनेसमैन है, आपकी अपनी कोई कंपनी है, वो कंपनी आप रन कर रहे हैं, आप उस कंपनी की एक्सपेंशन के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे लर्न करना चाहते हैं कि टर्की में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप अपनी करंट बिजनेस की प्रोफाइल लगाते हैं अपने वीजे को अप्लाई करने के लिए और फिर आप यहाँ आते हैं। तीसरा एक सिनेरियो ये है बिजनेस वीजा लेने का जो कॉमनली लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिनका ना तो खुद कोई बिजनेस होता है ना कोई अपनी बिजनेस की प्रोफाइल होती है, उनको किसी बिजनेस की कोई एबीसीडी मालूम नहीं होती।
वो जस्ट सिर्फ यहाँ पे सेट होने के लिए, अपनी फैमिली को यहाँ सेटल करने के लिए, टीआरसी की, टूरिस्टिक टीआरसी की रिजेक्शन से बचने के लिए यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, और वो कंपनी उनके गले का हार बन जाती है। उस कंपनी को बेचना भी एक मसला हो जाता है, उस कंपनी को मेंटेन करना एक मसला हो जाता है। यहाँ अगर आपके पास, आप यहाँ आए हैं किसी भी वीज़े के ऊपर, बिजनेस वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, आपका विजिट वीज़ा हो, आप किसी भी वीज़े पे यहाँ आए हैं और अगर आपकी इन एनी सिनेरियो आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो गए तो आप दुनिया के सबसे बेकार इंसान यहाँ बन जाते हैं। तो इन सारी रिजेक्शन से बचने के लिए प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ आए, आपने अगर अपनी फैमिली को सेट करना है तो आप बिजनेस टीआरसी की तरफ जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक गलत अप्रोच है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ बिजनेस करने का, यहाँ किसी किस्म का कोई बिजनेस सेटअप लगाने का, तो उसको आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। आपके पास कोई इनविटेशन होना चाहिए या बिजनेस आप प्रोफाइल लगाएं, देन उसके बाद आप यहाँ आएँ, बिजनेस वीजा आप अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको बिजनेस वीजा मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशनल प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू बिजनेस इनविटेशन, आपको बिजनेस वीजा मिल जाएगा। देन उसके बाद जब आप यहाँ आए और आने के बाद अपनी बिजनेस टीआरसी अप्लाई करें। बिजनेस टीआरसी अप्लाई करके आपको एक 3 महीने, 6 महीने और 1 साल तक की कॉमनली बिजनेस टीआरसी मिल जाती है। इस दौरान आप जितनी स्ट्रांग प्रोफाइल होगी उतना ही ज्यादा आपको टाइम स्पेंड मिलेगा। अगर आपकी बिजनेस की प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आपको 1 साल की बिजनेस टीआरसी भी आराम से मिल जाएगी। जब आपको बिजनेस टीआरसी मिल जाए तो बिजनेस टीआरसी इज नॉट द फाइनल स्टेज, इट्स अ मिड स्टेज। अब आपके पास ये जो बिजनेस टीआरसी का टाइम स्पैन है, इस टाइम स्पैन में आप अपने बिजनेस को यहाँ पे सेटअप करें, अपनी फिजिबिलिटी एनालिसिस करें। आपने क्या बिजनेस करना है, आपने उसकी टारगेट सेट करना है कि कौन सी लोकेशन आपके बिजनेस के लिए बेहतर है, किस जगह पे आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, कौन सी लोकेशन है ऐसी जो आपके डोमेन से रिलेटेड है। अकॉर्डिंगली आप फिर वहां पे अपना बिजनेस का पूरा होमवर्क करें, देन फिर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाएं। ये बिजनेस टीआरसी अप्लाई करने के बाद जब आपको बिजनेस टीआरसी मिल जाएगा, फिर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। लेकिन लोग यहाँ पे मिस्टेक ये करते हैं कि वो यहाँ पे कंपनी पहले रजिस्टर्ड करवा देते हैं, ये सोच के कि हम अपनी फैमिली को यहाँ सेट करेंगे और हमने अपनी फैमिली को यहाँ सेटअप करना है। तो टूरिस्टिक टीआरसी और टूरिस्टिक वीजे की रिजेक्शन से बचने के लिए वो कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और उसके ऊपर कंपनी का इनविटेशन अकाउंटेंट के थ्रू मंगा लेते हैं। देन उसके बाद फिर कंपनी की, अपनी ही कंपनी के ऊपर बिजनेस टीआरसी अप्लाई करते हैं। जिस फॉर्म को वो फिल कर रहे हैं उस फॉर्म में बड़ा बड़ा लिखा होता है कि जनाब आप इस कार्ड के ऊपर यहाँ पे किसी भी किस्म की प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकते। अब आप वो टीआरसी ले रहे हैं और आप साथ में डॉक्यूमेंट ये शो कर रहे हैं कि जी मैं यहाँ पर जॉब में, मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपकी वो टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी। आपने जब अपनी टीआरसी अप्लाई की है, उसके बाद आपने, जब आपको टीआरसी मिल जाए फिर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। वंस आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए तो आपके पास मजीद 2-3 महीने होंगे। आप इस दौरान 1 लाख टर्किश लीरा कैपिटल शो करके अपना वर्क परमिट ले लें। वंस यू रिसीव योर वर्क परमिट, आप अपनी पूरी फैमिली के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास वर्क परमिट आ जाएगा तो आप उनको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, आप उनको यहाँ पे आराम से टीआरसी भी दिलवा सकते हैं, रेजिडेंस परमिट उनको दिलवा सकते हैं, वो इशू नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ बिजनेस करना होगा। बिजनेस करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर अकाउंटेंट होना चाहिए। अकाउंटेंट भी एक यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। आप जो भी अकाउंटेंट ढूंढें वो अकाउंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसके पास इतनी ह्यूज नॉलेज हो कि वो आपको बिजनेस टीआरसी में भी सपोर्ट कर सके, आपकी डॉक्यूमेंटेशन में भी सपोर्ट कर सके, आपका वर्क परमिट भी अप्लाई कर सके, आपके बिजनेस के तमाम तर जो भी टैक्सेशन है उनको प्रॉपरली प्रोसेस कर सके। आपने फिर वो अकाउंटेंट को ऑन बोर्ड लेने के बाद अकाउंटेंट ही आपको नॉमिनल चार्जेस में आपकी कंपनी को फर्म कर देगा। उस कंपनी को फर्म करने के बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेनी है, कंपनी का टैक्स नंबर लेना है, फिर आपके पास एक फॉर्मल विजिट होगा, जो कंपनी का एड्रेस होगा उस पर टैक्स डिपार्टमेंट से कोई बंदा विजिट करेगा और आके देखेगा, वेरीफाई करेगा कि हाँ ये आपका बिजनेस सेटअप करता है, यहाँ है या नहीं। जो भी प्रेमिसेस आपने बिजनेस को रन करने के लिए लिया है उस
अगर वो रेंटल है तो उसका रेंट एग्रीमेंट बिजनेस के नाम के ऊपर होना चाहिए। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो आपकी बिजनेस टीआरसी रिजेक्ट हो जाती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई आप अगर यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, वरना कंपनी रजिस्टर्ड ना करवाएं। ये सोच के कि जी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करके हम अपनी फैमिली को यहाँ सेट कर सकें। हमें कंपैरेटिवली आसान लगता है यहाँ बिजनेस को सेटअप करना, और बिजनेस को सेटअप करने के बाद उस बिजनेस के ऊपर अपनी फैमिली को पूरा यहाँ एडजस्ट करना। लेकिन अगर आपने बिजनेस नहीं करना तो वो कंपनी आपके लिए और मुश्किलात क्रिएट करेगी। उस कंपनी को रन करना, उसके मंथली एक्सपेंसेस, उसका हर महीने टैक्स आ रहा होगा, ये सारे एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे, अकाउंटेंट को पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास प्रॉपरली बिजनेस को रन करने के लिए पैसे नहीं है तो आप कैसे अपने वर्क परमिट को फॉलो करेंगे? 1 लाख टर्किश लीरा मिनिमम इनिशियल, देन जब आप रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो आपको मिलियंस ऑफ टर्किश लीरा की ट्रांजैक्शन दिखानी होगी अगर आप 5 टर्किश नहीं रख सकते। वरना तो अगर आप 5 टर्किश रखते हैं तो आप आराम से रिन्यू करवा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, समझें कि आपने यहाँ अपनी फैमिली को सेट करना है या आपने अपना बिजनेस करना है। अगर आपका बिजनेस है, आप प्रॉपरली, आपका फोकस बिजनेस की तरफ है, तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली को भी यहाँ सेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को सेट करने के लिए बिजनेस का सेटअप कर रहे हैं तो ना बिजनेस यहाँ सेटअप हो सकेगा, ना आपकी फैमिली यहाँ एडजस्ट हो सकेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन कमेंट बिलो। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।